Hello everyone, welcome to Global Online. In this lecture, we are going to see NTA UGC NET Paper 1 and in this lecture, we are going to discuss most expected MCQ on Information and Communication Technology. और आज का जो लेक्चर है उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि हमें आइडिया आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह के कंसेप्ट जो है वो रिपीट हो रहे हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर. ओके, so don't miss this lecture. Do watch this lecture to clear all your doubt regarding the information and communication technology unit. You will receive my lecture every day at 2. So do visit our channel every day at 2 and do watch my lecture to score more marks in the upcoming exam. लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पेपर 1 होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही स्कोरिंग होता है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी सी हो जाए इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 2000 प्लस MCQ क्विक रिवीजन PDF जिसमें आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ऐड किए हैं जिसका सॉल्यूशन जो होता है वो हमने डिटेल में दिया है. मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर ऐड किए हैं प्लस जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो भी हमने यहाँ पर ऐड किए हैं जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी सी हो जाए. अगर किसी ने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट भी नहीं की है पेपर 1 के लिए तो भी ये जो PDF है वो बहुत ही हेल्प करेगा उस स्टूडेंट को पेपर 1 क्लियर करने के लिए. तो ये PDF लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और इसकी जो फीस है वो जस्ट 599 है. स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो गारंटेड क्वेश्चंस है वो यहाँ पर डाले हैं तो आप इसे जल्दी से ज्वाइन करें. Which of the following is an instant messaging application? ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा गया था जहां पर आपको मैसेजिंग एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया था और इसके लिए कुछ ऑप्शंस भी दिए गए थे जिसमें कि था व्हाट्सएप, गूगल टॉक एंड वाइबर. ओके, और इसके लिए आपको कोड दिए गए थे जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना था. अगर हम बात करेंगे मैसेजिंग एप्लीकेशन की और मैसेजिंग ऐप जो होता है ये जो है वो एक प्लेटफॉर्म है. ओके, ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है और चैट एप्लीकेशन है. चैट एप्लीकेशन जिससे कि हम जो कि यूजर होता है वो मैसेजेस सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है जिससे कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द मैसेजेस. ओके, और अगर हम बात करेंगे उसके एग्जांपल्स की मैसेजिंग एप्लीकेशन के तो उसमें है व्हाट्सएप आएगा, फिर फेसबुक आएगा, मैसेंजर आएगा, टेलीग्राम आता है, वाइबर आता है, गूगल टॉक आता है. ये सब जो है वो एग्जांपल्स है मैसेजिंग एप्लीकेशंस के. तो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज व्हाट्सएप, गूगल टॉक एंड वाइबर ऑल आर इंक्लूडेड अंडर द मैसेजिंग एप्लीकेशन ऐप. So here is the question is the process of copying file to the CD-ROM is known as. ये जो क्वेश्चन है वो जुलाई 2016 में पूछा था जहां पर आपको पूछा था जो प्रोसेस होती है जिससे हम कॉपी करते हैं फाइल्स टू द CD-ROM उसे हम क्या कहते हैं. और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया था वो था बर्निंग. अगर हम बात करेंगे बर्निंग की तो ये जो है एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉपिंग द कन्वर्टेड फाइल टू द रिकॉर्डेबल DVD और द CD. और ये जो प्रोसेस है वो हेल्प करता है इन कॉपिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द राइटेबल डिस्क. ओके, ये जो है वो हेल्प करता है फॉर व्हाट? फॉर कॉपिंग द इंफॉर्मेशन. ओके, based on the size of information, burning process take a time that is from the 5 minutes to the 30 minutes. Okay, second option is zipping. Zipping is a function that which map a tuple of sequence into the sequence of tuples. Okay, third option is digitizing. अगर हम बात करेंगे डिजिटाइजिंग की तो ये जो है एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग द इंफॉर्मेशन इनटू द डिजिटल फॉर्मेट. ये जो है वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन को इनटू द डिजिटल फॉर्मेट. और लास्ट जो ऑप्शन है वो है रीपिंग. रीपिंग को हम डिजिटल एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं.
और ये जो है एक प्रोसेस है ऑफ कॉपिंग द ऑडियो और वीडियो कंटेंट फ्रॉम द कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी और स्ट्रीमिंग मीडिया इनटू द कंप्यूटर हार्ड ड्राइव. A Reaper program has an encounter to compress the source media and reduce the size of the file it store on the hard disk. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर ए. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू द सीडी रोम इज नोन एज बर्निंग. इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ. ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2015 में पूछा गया था, जहां पर आपको कंप्यूटर बाइट्स के बारे में पूछा गया था, और जिसके लिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है 4 बिट्स, सेकेंड ऑप्शन है 8 बिट्स, थर्ड ऑप्शन है 16 बिट्स एंड लास्ट ऑप्शन है 10 बिट्स. अगर हम बात करेंगे बाइट्स की, तो ये जो है वो यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन है, जो कि मोस्ट कॉमनली कंसिस्ट होता है 8 बिट्स से. ओके, रिमेंबर दैट it is a unit of digital information. Or historically, the byte was a number of a bit used to encode a single character of a text in a computer, and for this reason it is the smallest addressable unit of memory in a many computer architectures. ये जो है वो previously used किया जाता था to encode a single character of text in the computer. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी. इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स. Which of the following is not an input device? ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, जहां पर आपको इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया था, जिसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए थे और आपको पूछा था इसमें से कौन सा एक है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है. इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है माइक्रोफोन. माइक्रोफोन को माइक भी कहा जाता है, माइक्रोफोन को माइक भी कहा जाता है, और ये ट्रांसडक्टर है, ये जो है वो कन्वर्ट करता है साउंड इनटू द डिजिटल सिग्नल्स. ओके, एंड माइक्रोफोन आर यूज्ड इन अ मेनी एप्लीकेशंस सच एज अ टेलीफोन, देन इज अ हियरिंग द एड्स, देन इज अ पब्लिक एड्रेस सिस्टम टू कन्वर्ट द हॉल इनटू द पब्लिक इवेंट्स. सेकेंड जो ऑप्शन है वो है कीबोर्ड. कीबोर्ड जो है वो एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, जिससे कि हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और वो जो हम टाइप कर रहे हैं वो इसे हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, similar to an electronic typewriter, a keyboard is a composed of a buttons used to create the letters, numbers, symbols and perform the additional function. ये जो है वो प्राइमरली इनपुट डिवाइस है. उसके बाद है जॉयस्टिक. जॉयस्टिक को फ्लाइट स्टिक भी कहा जाता है. प्लीज रिमेंबर दिस दैट जॉयस्टिक इज आल्सो नोन एज द फ्लाइट स्टिक. और ये जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ द स्टिक दैट pilot and a base and the report and an angel or a direction of a device. It is a controlling. Okay. And the last option is monitor. मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कनेक्टेड होता है विद द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द प्रोसेस इंफॉर्मेशन. इट लुक लाइक अ टीवी एंड इट इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट इज VDU. प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज आल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले unit. The short form of this is VDU. The two commonly used computer monitor types is cathode ray tube monitor and liquid crystal display monitor. Input devices जो होता है वो used किया जाता है to give a data or a instruction to the computer. Okay, and the keyboard and the mouse are the most commonly used input devices.
अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो मॉनिटर होता है वो एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस का। अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे आउटपुट डिवाइस की तो उसमें प्रिंटर भी आएगा। ओके, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2015 में पूछा गया था, जहां पर आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया था। और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है MS वर्ड, सेकेंड ऑप्शन इज विंडोज, थर्ड ऑप्शन इज मोजिल्ला फायरबॉक्स एंड लास्ट ऑप्शन इज एक्रोबैट रीडर। अगर हम बात करेंगे MS वर्ड की, तो ये जो है एक कमर्शियल ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है एंड इट सोर्स द कोड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद है विंडोज। Windows is an operating system owned by the Microsoft and a licensed product of it. Okay, Windows जो है वो एक operating system है। Mozilla Firefox ये जो है एक open source software है of web browsing and it is developed by Mozilla Foundation under the latest technology name Quantum, which promote the parallelism and interactive user interface. Okay. उसके बाद है Acrobat Reader. Acrobat Writer is a software. ये जो है एक सॉफ्टवेयर है for the uses of portable document format file and the program. It came as a part of a larger software package which include a Flash, Photoshop, and it is a standalone software available at the price before it is not to be assumed to be a open source software. Okay. इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, that we have understand with the explanation. But what is open source software? In a computer terminology, the open source software is a software with the source code. Okay, with the source code जो कि अलाउ करता है यूजर को that user can modify, enhance and share due to its public accessibility. The source code is a part of the software that a computer programmer can alter in a order and to add the feature of fixed part that don't work properly. The open source software make a source code to the public access so that a user can view, copy, modify and share it. Which of the following enable us to send the same letter to a different people in the MS Word? ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा गया था, जहां पर आपको पूछा गया था इसमें से कौन सा एक है जो कि enable करता है to send the same letter to a different people in the MS Word. उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है मेल जॉइन, सेकेंड ऑप्शन है मेल कॉपी, उसके बाद है मेल इंसर्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज मेल मर्ज। अगर हम बात करेंगे मेल मर्ज की, it consists of a combining mail and a letter and pre-address the envelope and mailing the labels of mass mailing from the form letter, and this feature is generally employed in the word processing document which contain the fixed text, okay, and the variables. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेल मर्ज जो होता है वो अनेबल करता है टू सेंड द सेम लेटर टू अ डिफरेंट पीपल इन द MS वर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर? ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा गया था, जून 2015 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था और ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहा है। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है किलोबाइट। Kilobyte is generally about a 1000 byte and the orderly Roman text required about a 2 kilobyte to store. ये जो है वो nearly 1000 बाइट का होता है। उसके बाद है मेगाबाइट। Megabyte is a multiple unit byte. Please remember this. It is a
multiple unit byte. The word mega represent 1 lakh in the international system of a unit. The megabyte also represent by a 1000 multiplied by 1024 bytes. उसके बाद है gigabyte. Gigabyte is about the billion character, that is 1000 MB or a 1000 megabyte. Gigabyte is a common unit of modern hardware. Okay, it is a common unit of modern hardware. For example, 4000 MB equal to 4 GB. And an ordinary computer has a 4 GB of RAM, 256 GB of storage. A DVD has a size of 4.7 GB. A flash drive is about the 32 GB and hardware as a 750 GB. And the last option is terabyte. Terabyte, that is also known as TB. Short form is TB, of computer storage capacity that nearly about the 2 to the 4th power of 10 to 12 power. A terabyte is approximately 1024 gigabyte. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गीगाबाइट रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर. Symbols A to F are used in which of the following? ये जो क्वेश्चन है वो 2014 में पूछा गया था, जहां पर आपको सिंबल्स के बारे में पूछा गया था. A to Z, A to F are used in which of the following? उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम. अगर हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम्स की, तो ये जो है वो यूज किया जाता है टू स्टोर डेटा and perform the calculation in the computer. और ये जो है वो express in two base and it contain the two symbol, that is 0 and 1. And before starting any operation of a first thing is to convert a value into the binary format. Okay, each digit in a binary is known as a bit. Second option is decimal number system. The base is 10 and it is a positional value system. ये जो है वो positional value system है. Any numerical quantity in this system can be represented in the 10 digit and the value lies between the 0 to 9. The third option is hexadecimal number system. The base is 16 and the hexadecimal use the decimal number and the 6 extra symbol, that is number from 0 to 9 and the symbol from A to F. ये जो है वो number use करता है from 0 to 9 and the symbols from the A to F, and each value is expressed in the power of 16. And the last option is octal number system. The base is 8, okay, and the symbols are 0 to 7 and each value is expressed in the power of the 8. यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. Symbols A to F are used in the hexadecimal number system. The statement, the study, design, development, implementation, support or management of computer-based information system, particularly software application and computer hardware refer to. Okay? ये जो क्वेश्चन है वो 2016 में पूछा गया था और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज IT. ये जो है वो यूज्ड किया जाता है of computer to create a process, store and retrieve the and exchange all kind of data and information, and it is typically used within the context of a business operation as opposed to the personal or entertainment technology. Second जो ऑप्शन है वो है इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी, दैट इज ICT. ICT जो है वो एक स्किल है जो कि रिफर करता है वन एबिलिटी टू
converse with the people through the various technology, and it is a similar to the information technology. ICT refer to the technology used for the regular everyday tasks, sending the email or making the video call, searching for the internet, using the tablet or a mobile phone. Okay, that is an example of ICT. Third option is information and data technology, that is IDT. IDT जो है वो primarily used by the application manager and report developer who want to create the analytical report on the top data store in the different data source. And the last option is artificial intelligence, that is AI. ये जो है वो board branch of computer science that is a focus on machines capacity to produce the rational behavior from the external input, और इसका जो goal है is to create a system that can perform the task and that will otherwise require the woman's intelligence. Okay, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी as defined by the Information Technology Association of America, that is ITAA. Okay, and is study, design, develop, implementation, support or management of a computer-based information system, particularly the software application. ये जो क्वेश्चन है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूछा गया था. तो क्वेश्चन था with regard to the word processing software, the process of combining a static information in a publication together with the variable information in a data source to create a one merge application is called. ये जो क्वेश्चन है वो 2017 का था, जनवरी 2017 का था, जहां पर आपको ऑप्शंस थे इलेक्ट्रॉनिक मेल, सेकेंड ऑप्शन है डेटा सोर्सिंग, थर्ड ऑप्शन है मेल मर्ज एंड लास्ट ऑप्शन इज स्पैम मर्ज. ओके, मेल. तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर और गिवन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. द मेल मर्ज जो है वो एक प्रोसेस होता है टू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड लेटर और अ प्री एड्रेस एनवलप और मेलिंग द लेबल फॉर्म फॉर अ मास मेलिंग और फ्रॉम अ लेटर. द फीचर्स इज यूजुअली एम्प्लॉयड ऑन द वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट which contain the fixed text or a variables. Here is the last question of today's lecture. The question is CSS stands for. ये जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2014 में पूछा गया था और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है cascading style sheet, second option is collecting style sheets, third option is comparative style sheets and the last option is comprehensive style sheets. Please try to answer this question. You might get a wrong answer, but at least try the best. Okay, please write your answer in the comment box. I'm waiting for your answer. Till then, keep watching, keep learning.